हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर अर्थमेटिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में। उसके अलावा सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस भी देखेंगे। अब क्या होते हैं ये सर्किट? तो ये जो सर्किट होते हैं ये लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसमें n इनपुट और n आउटपुट वैल्यू होती है। जो आउटपुट होती है हमारी वो केवल करंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पर ही डिपेंड करती है। कोई बैकअप नहीं होता इसमें, ना ही कोई प्रीवियस मेमोरी स्टोर की जाती है। प्रेजेंट स्टेट जो होती है वो प्रीवियस से इफेक्ट नहीं करती, इफेक्टेड नहीं होती। n इनपुट के लिए n आउटपुट मिलती है हमें, और ये जो n इनपुट है ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से आती है, तो ये जो m आउटपुट है ये भी किसी एक्सटर्नल सोर्स डेस्टिनेशन पे जाती है। ये एक्सटर्नल सोर्स डेस्टिनेशन स्टोरेज रजिस्टर भी हो सकते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और लॉजिक गेट। चलिए अब देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सीक्वेंशियल सर्किट वे सर्किट होते हैं जिसके अंदर जो आउटपुट होती है हमारी वो प्रीवियस पे भी डिपेंड करती है, मतलब कि करंट इनपुट के साथ साथ वो प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करेगी, और इस प्रीवियस स्टेट को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें मेमोरी एलिमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। दो टाइप के सर्किट होते हैं, देखिए, एक होता है फाइनाइट स्टेट मशीन और एक होता है सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट। ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन है, आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो हमारे सिलेबस में गिवन है उसके अंदर भी ये फाइनाइट स्टेट मशीन आपने पढ़ा होगा। फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होती है जो कि स्टेट मशीन और कंट्रोल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में यूज होती है। सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, मतलब कितनी भी स्टेट हो सकती है, लेकिन फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स ही होती है। जो सिंक्रोनियस होते हैं वो टाइमर्स, काउंटर्स, मेमोरी एलिमेंट, इन सबको इम्प्लीमेंट करने में यूज होते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है सीक्वेंशियल का। इसमें देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। कॉम्बिनेशनल में 2 इनपुट दी हमने और 2 आउटपुट हमें मिली। अब इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो क्या करेगा, हमारी स्टेट को स्टोर करेगा। इसने यहाँ पे स्टेट को स्टोर किया और ये स्टेट जो है आगे जाके क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मेमोरी एलिमेंट जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लैच भी एक मेमोरी एलिमेंट है जो केवल 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करता है। एक्सटर्नल इनपुट जो थी हमारे डायग्राम में वो सर्किट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती, लेकिन जो इंटरनल इनपुट है हमारी वो क्या है, वो प्रीवियस आउटपुट स्टेट का फंक्शन है। सीक्वेंशियल सर्किट 2 टाइप के होते हैं, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस में सिंपल इनपुट और आउटपुट होती है, कोई क्लॉक सिग्नल यहाँ पे यूज नहीं होता, ये फास्टर होते हैं। अगर आपका सर्किट में जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट है तब हम इन एसिंक्रोनियस सर्किट को यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट होते हैं डिज़ाइन करने में, आउटपुट भी अनसर्टेन होती है। सिंक्रोनियस क्या होता है, यहाँ पे क्लॉक भी गिवन होती है। सिंक्रोनियस सर्किट में एक क्लॉक गिवन होती है, ये स्लो होते हैं, और ये सिंक्रोनियस काउंटर, फ्लिप फ्लॉप्स, मूरे मिले मशीन, रजिस्टर, रैम और अदर स्टेट जो रिमेनिंग मशीन्स है उनमें यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो एक क्लॉक पल्स होती है जिसकी स्टेट इमीडिएटली चेंज हो जाती है, कब? व्हेन देयर इज ए चेंज इन इनपुट सिग्नल। एडवांटेज क्या है, टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होता है, जिससे कि रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशंस बनाई जा सके, और एरर डिटेक्शन सर्किट भी डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेस्टिंग डीबगिंग भी डिफ़िकल्ट है, टाइमिंग कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर ली जाए कॉम्बिनेशनल वर्सेस सीक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल में जो आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, उसमें दोनों पे। कॉम्बिनेशनल में कोई फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीक्वेंशियल में होती है। यहाँ पे कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, सीक्वेंशियल में होता है। कॉम्बिनेशनल इजी है डिज़ाइन, यूज़, हैंडल करने में, सीक्वेंशियल डिफ़िकल्ट है।
कॉम्बिनेशनल में कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, सीक्वेंशियल में होता है। कॉम्बिनेशनल टाइम पे डिपेंड नहीं करता, सीक्वेंशियल टाइम डिपेंडेंट होता है। कॉम्बिनेशनल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है वो है लॉजिक गेट, सीक्वेंशियल का है फ्लिप फ्लॉप। कॉम्बिनेशनल फास्टर होते हैं, वो स्लोअर होते हैं। कॉम्बिनेशनल एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल एज कंपेरेटिव टू कॉम्बिनेशनल चीपर होते हैं। कॉम्बिनेशनल कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एडर, हाफ एडर, फुल एडर, पैरिटी एडर, पैरेलल एडर, सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, रोम, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर, बीसीडी एडर, सबट्रैक्टर, एएलयू, मल्टीप्लायर, कंपैरेटर में यूज होता है। और सीक्वेंशियल कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सीरियल एडर, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, रजिस्टर, एरर डिटेक्शन, रैम, फाइनाइट स्टेट मशीन, मूरे मीले मशीन, इन सब में ये यूज होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिकोडर के बारे में और हाफ एडर, फुल एडर के बारे में देखेंगे। ठीक है।